The legal battle between Shiv Sena, Uddhav faction and Chief Minister Eknath Shinde's faction. Well, Uddhav Thackeray has moved the Supreme Court challenging the Maharashtra Speaker's order. Essentially, he had said that Shiv Sena, headed by Eknath Shinde, is the real party. And in fact, he had also gone on to say that 16 MLAs who were petitioned to be disqualified from the Shinde faction, those petitions were also dismissed by the Speaker. And well, Uddhav Thackeray has said that this is not in line with the Supreme Court's findings. Our senior colleague Ashish Bhargav, who tracks the Supreme Court for us, is live on the phone line. आशीष जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि जो महाराष्ट्र स्पीकर की रूलिंग थी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट है। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने ये ग्राउंड बनाया है सुप्रीम कोर्ट का जो पुराना फैसला, जिसमें 5 जजों के संविधान पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया था। हालांकि उद्धव ठाकरे को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजें कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जो लेजिस्लेटिव पार्टी उससे अलग होती है। और यहाँ पर उद्धव ठाकरे का ये खुद का ये कहना है कि जो स्पीकर ने फैसला सुनाया है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिल्कुल उल्टा फैसला है, विपरीत फैसला है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो स्पीकर है उनको चाहिए कि वो अपना ये फैसला जो है लेजिस्लेटिव पार्टी नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टी के आसपास रखें। उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्पीकर का जो ये फैसला है वो पूरी तरह गलत है, उसमें त्रुटियां हैं और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए और उस फैसले पर रोक लगानी चाहिए, बल्कि उस फैसले पर को सही भी करना चाहिए। तो लिहाजा क्योंकि 10 तारीख को ये फैसला आया था, उसके बाद सर्टिफाइड कॉपियां दोनों ग्रुप को मिली हैं और अब उद्धव ठाकरे ग्रुप जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जैसा कि उन्होंने पहले ही दिन कहा था कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी उन्होंने पहले दाखिल किया था और कहा था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से स्पीकर मिले हैं, उन्होंने उनसे मीटिंग की है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये कहते हुए एक हलफनामा भी दाखिल किया था। निश्चित तौर पर हो सकता है कि कल जल्द सुनवाई की मांग भी इस मामले में उद्धव ठाकरे ग्रुप जो है वो करे सुप्रीम कोर्ट के सामने। जी।